जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। यह क्लास 11th का सबसे बेहतरीन टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है बेटा वो 5 अलग अलग नियम से मिलकर बनते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार जब आप कभी भी केमिकल रिएक्शन करते हो तो उस केमिकल रिएक्शन में आप जो रिएक्टेंट लेते हो और रिएक्टेंट के बनने के बाद जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है तो उन दोनों का जो मास होता है वो हमेशा क्या आता है बेटा, इक्वल आता है। जैसे देख लो आप यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लो। जैसे आप ले लो HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड में जब आप स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हो तब बनता है बेटा आपका NaCl और अलग से बाहर निकल जाएगा आपका वाटर। अब यहाँ पे मेरे पास है बेटा रिएक्टेंट और इधर है मेरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे HCl का जो मास होता है बेटा ये होता है आपका 0.5 के समथिंग होगा आपका, और यहाँ पे कुछ समथिंग आएगा बेटा आपका 40। NaCl का होता है बेटा आपका 57.5 और ये हो जाएगा बेटा आपका 18। ऐड करो तो आएगा बेटा 75.5 और ये भी आएगा आपका 75.5। तो देख सकते हो बेटा अप्रोक्सीमेट लोगे तो आप इसको ले सकते हो बेटा, इसको आप 36 ले लीजिए, इसको ले लो आप भी 58। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 76 और ये हो जाएगा आपका 76। तो आप देख सकते हो बेटा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो आपका जो मास है वो हमेशा क्या आ रहा है आपका इक्वल। इसके अलावा अगर आपको दूसरे एग्जांपल लोगे तो जैसे मान लो आप नाइट्रोजन गैस में आप हाइड्रोजन गैस मिला लो तब बनता है बेटा आपका अमोनिया। बैलेंस कर लो बेटा, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, ये हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे लगा लिया अपन 3। एक नाइट्रोजन का आपका जो मास होता है वो होता है 14 to 28 और एक हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइट्रोजन का 14 + 3 × 2 हो जाएगा 14 तिया सॉरी 14 3 17, 17 दूनी 34, तो ये भी हो जाएगा 84 34। तो यहाँ भी आप देख सकते हो बेटा कि आपका जो रिएक्टेंट है और आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट है दोनों का जो एटॉमिक मास आने वाला है वो क्या होने वाला है, इक्वल। तो दोनों का टोटल ऑफ मास है बेटा आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो हमेशा क्या आता है, इक्वल। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मास। हो सकता है कि आपका स्टेट चेंज हो जाए बट एक्चुअल में उसका मास क्या होगा बेटा, हमेशा इक्वल आएगा। क्लियर। सेकंड आपका आएगा बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस नियम के अनुसार जब आप किसी भी प्योर सब्सटेंस को उठाते हो तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई से भी पानी ले लो। जैसे सेकंड नियम के अकॉर्डिंग बेटा जैसे ले लो आप पानी, ये मेरा जो प्योर जो आपका जो मॉलिक्यूल है या फिर सब्सटेंस है इसके अंदर जो पार्टिकल है H और O ये हमेशा फिक्स रेशियो में आएगा। फॉर एग्जांपल लिख लो, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 16। मतलब मेरा जो पानी का जो रेशियो आता है वो हमेशा आता है 2:16 आता है। अब आप कहीं का भी पानी उठा लो, आपके घर का, मेरे घर का, नदी का, कुएं का, जहां भी का, वो पानी का हमेशा रेशियो क्या आएगा बेटा, यही आएगा, वो फिक्स है। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर है। थर्ड नंबर का आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस नियम के अनुसार बेटा मान लीजिए आप कोई 2 अलग अलग एलिमेंट लिए हो। अब 2 अलग अलग एलिमेंट से आप बनाते हो बेटा कई अलग अलग प्रकार के कंपाउंड। जैसे मान लो आप घर में हलवा बना रहे हो तो सूजी से आप हलवा बना सकते हो, सूजी से उपमा बना सकते हो, सूजी से आप खीर बना सकते हो, जैसा भी हो। वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, अपन 2 अलग अलग एलिमेंट लूंगा, बाई चांस ले लो आप नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कई अलग अलग प्रकार के आपके कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि यहां देखना बेटा, जैसे मान लो बेटा आपका ये ले लो आप एक नाइट्रोजन, ये हो गया आपका नाइट्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं लाफिंग गैस। फिर बनता है आपका NO, फिर बनेगा आपका N2O3, N2O4, N2O5। ये 5 प्रकार के आपके कंपाउंड बनते हैं।
तो मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अगर दो आपके अलग अलग एलिमेंट से मैं कई प्रकार के कंपाउंड्स बनाऊं तो उसमें से एक एलिमेंट हमेशा फिक्स रहेगा और दूसरा उसका मल्टीपल होते जाएगा। जैसे आप देख सकते हो बेटा, यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो। नाइट्रोजन का रेशियो बेटा, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2। एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पे इसका आएगा बेटा 28, कितना हो जाएगा 28, 2 नाइट्रोजन 28, 28, 28। तो नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो तो आ गया बेटा आपका फिक्स। बट ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का क्या है बेटा आपका 16, दो ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 32, 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 48, 4 का हो जाएगा 64 और इसका हो जाएगा 80। तो आप देख सकते हो बेटा, जब मैं दो एलिमेंट से अलग अलग कंपाउंड बना रहा हूं तो वो कंपाउंड में से एक हमारा जो एलिमेंट्स है उसका रेशियो फिक्स आ रहा है और दूसरा रेशियो क्या हो रहा है बेटा, उसका मल्टीपल होते जा रहा है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। क्लियर है। फिर चौथा नंबर का आता है बेटा आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, विक्रम अनुपात का नियम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी। जैसे देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, दो एलिमेंट से हम कई प्रकार के कंपाउंड्स बनाए अलग अलग। अब क्या करूंगा बेटा, हम एक एलिमेंट्स को दो अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट कराएंगे। इस नियम के अनुसार बोलते हैं कि कोई एक एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट करता है, अगर उनसे बनने वाला कंपाउंड का रेशियो फिक्स हो और अगर उन दोनों को भी आपस में मैं रिएक्ट करवाऊं तो उसका भी रेशियो वही आएगा जो उनके साथ बना हुआ कंपाउंड है। सिंपल अगर बताऊं बेटा, जैसे मान लो कि मेरे पास एक कार्बन, कार्बन को मैं ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, इन दोनों के साथ मैं रिएक्ट करवाता हूं। जब मैं कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाता हूं तब बनता है बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब मैं कार्बन का हाइड्रोजन से रिएक्ट कराऊंगा तो बनेगा बेटा आपका CH4 मीथेन गैस। अब यहां से मैं कार्बन का रेशियो में देखूंगा तो इन दोनों में कार्बन का रेशियो आएगा 12 और ऑक्सीजन का आएगा बेटा 32। उसके बाद देखूंगा बेटा कार्बन का रेशियो यहाँ भी है 12 और यहाँ पे है हाइड्रोजन का 4। तो साफ पता चल रहा है बेटा, हमारा जो कार्बन है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तब उसका रेशियो आया 12 और जब मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करा तो भी उसका रेशियो आया 12। अब कहता है अगर कार्बन का रेशियो दो अलग अलग आपके एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद ही फिक्स आता है तो उन दोनों एलिमेंट्स का जब आपस में रिएक्ट कराऊंगा तो उनका भी रेशियो वही आएगा जो वो कार्बन के साथ बनाया हो। जैसे कि इससे बनता है बेटा आपका H2O। अब H2O का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो ये आएगा 2:16। यहाँ पे है बेटा आपका ऑक्सीजन का 32 क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ से आप क्या कर दो बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा आपका 4। अब देख सकते हो बेटा हाइड्रोजन का भी वहां पे कितना आया है 4। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जब दो से अधिक एलिमेंट से एक एलिमेंट रिएक्ट करता है और अगर उसका रेशियो फिक्स है तो उन दोनों को भी आपस में रिएक्ट कराऊंगा तो उसका भी रेशियो वही आएगा जो उन्होंने पहले वाले एलिमेंट के साथ बनाया था। यही होता है आपका विक्रम अनुपात का नियम। क्लियर है। लास्ट है बेटा आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, सॉरी गैलुसॉफ का लॉ। गैलुसॉफ का लॉ सबसे पहले तो गैस पे डिपेंड है बेटा। गैलुसॉफ का लॉ गैस पे डिपेंड है। जब आप दो अलग अलग एलिमेंट का रिएक्ट कराते हो और वह गैस हो और बनने वाला कंपाउंड भी गैस हो तो हमेशा उसका रेशियो एकदम सिंपल रेशियो में आएगा। जैसे मान लो हमने अभी एग्जांपल लिया था बेटा अमोनिया का, ठीक है, या अमोनिया ले सकते हो या और कोई से भी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लो बेटा यहाँ पे मैंने अमोनिया का रिएक्ट लिया। अमोनिया को जब मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तब बना आपका NH3, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। क्लियर है। तो अब देख सकते हो बेटा नाइट्रोजन मेरा गैस है, हाइड्रोजन भी मेरा गैस है और अमोनिया भी गैस है। गैलुसॉफ का लॉ सिर्फ गैस पे डिपेंड करता है। अगर आप दो रिएक्ट लेते हो दो और वह गैस हो और बनने वाला आपका कंपाउंड भी गैस हो तो इनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा सिंपल रेशियो में आएगा। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे 1 रेशियो, यहाँ पे 3 रेशियो, यहाँ पे 2 रेशियो। देखो